नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लोजपा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आज मैं आपको बताने वाला हूं। लोजपा किन सीटों के लिए अड़ी हुई है, वे कौन कौन से सीट हैं जिस पर लोजपा किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहती है। आज चर्चा इसी बात पर होगी। भाजपा के बड़े नेता नित्यानंद राय के साथ जो बैठक हुई है चिराग पासवान की, और उस बैठक में चिराग पासवान ने अपनी बातों को रखा है और उसके बाद जो तथ्य सामने आए हैं उसका लब्बो-लुआब यही है कि चिराग पासवान इन सीटों पर कोई समझौता नहीं करने के मूड में है और वो ये कह रहे हैं कि इन सीटों को दे दीजिए। हालांकि जब चिराग पासवान से मीडिया रिपोर्ट में ये खबर है कि चिराग पासवान से जब ये बात पूछा गया तो चिराग पासवान ने कह दिया कि कोई बात नहीं है, एनडीए में सब कुछ ठीक है और जल्द ही अंतिम फैसला हो जाएगा। तो देखिए, चिराग पासवान जिन सीटों पर अड़े हुए हैं उसमें सारण प्रमंडल की एकमा सीट भी शामिल है। सारण प्रमंडल में, पूरे प्रमंडल में अब चिराग पासवान सिर्फ एक सीट चाहते हैं और वो सीट है एकमा। कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना, इनके लिए चिराग पासवान अड़ गए हैं। चिराग पासवान वैसे तो सारण प्रमंडल के तरैया और रघुनाथपुर ये दोनों सीट भी चाहते थे, लेकिन अब तरैया से उन्होंने दावा छोड़ दिया है, रघुनाथपुर से भी दावा छोड़ दिया है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो तरैया में युवराज सुधीर सिंह ये दावा कर रहे थे, उनके समर्थक ये कह रहे थे कि तरैया से युवराज सुधीर सिंह आ रहे हैं, उनका मामला कट सा गया है। देखिए, सूत्र हमें बता रहे हैं कि चिराग पासवान रघुनाथपुर की सीट भी छोड़ चुके हैं। उनके जो वहां से प्रत्याशी हो सकते थे रईस खान, वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके जो साथी हैं उनके पास से भी भारी मात्रा में सीवान पुलिस हथियार बरामद कर चुकी है। तो पूरा आप देखेंगे तो रघुनाथपुर से लोजपा का पूरा मामला साफ हो चुका है। तो सारण प्रमंडल में एकमात्र सीट एकमा है जिस पर अभी चिराग पासवान जमे हुए हैं। इसके अलावे आइए अब बिहार की सीटों पर बात कर लेते हैं कि बिहार की कौन सी सीटें हैं जहां चिराग पासवान चाहते हैं कि वहां से उनका प्रत्याशी उतरे। देखिए, चिराग पासवान अपने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र वैशाली जिले से हाजीपुर, महानार, महुआ और राजापाट ये 4 सीट चाहते थे। उनका दावा लालगंज को भी लेकर था, लेकिन अब जो मामला बन रहा है उसमें चिराग पासवान हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए तैयार है। महानार पर उनकी दावेदारी थी, अभी भी है, लेकिन महानार चूंकि आप जानते हैं जदयू कोटे की सीट है, वहां से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में ये सीट मिल पाना मुश्किल है। महुआ और राजापाट, कुल मिलाकर ऐसा देखा जा रहा है कि वैशाली में 2 सीटें चिराग पासवान को मिल सकती है। इसके अलावे जमुई में चकाई और सिकंदरा सीट के लिए चिराग पासवान अड़े हुए हैं। अलौली में वो सीट चाहते हैं कि अलौली की सीट जो है वो मिल जाए चिराग पासवान को। आप जानते हैं यहां से आरजेडी रामवृक्ष सदा को हरी झंडी दे चुकी है। रामवृक्ष सदा यहां से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। तो एनडीए का पहलवान जो है वो चिराग पासवान का होगा। इस पर चिराग पासवान अड़े हुए हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं तो सिमरी बख्तियारपुर की सीट चिराग पासवान अपने लिए चाहते हैं। समस्तीपुर जिले में यदि बात करेंगे तो समस्तीपुर और मोरवा ये 2 विधानसभा क्षेत्रों की सीट जो है वो चिराग पासवान अपने लिए चाहते हैं। वो डेहरी सीट भी चाहते हैं। दिनारा सीट को उन्होंने छोड़ दिया है। आप जानते हैं दिनारा सीट जदयू की सीट है, वहां से जदयू के बड़े नेता जयकुमार सिंह चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी से आए राजेंद्र सिंह लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और काफी संख्या में वोट भी लाए थे, इसलिए चिराग पासवान की इस सीट पर दावेदारी थी। लेकिन अब सूत्र जो बता रहे हैं उसके हिसाब से
चिराग पासवान ने इस सीट से अपनी दावेदारी छोड़ दी है। डेहरी सीट जो कि बीजेपी कोटे की सीट है, वहां से चिराग पासवान अपनी दावेदारी रखे हैं। डेहरी सीट अब वो चाहते हैं। देखिए, चिराग पासवान जगदीशपुर सीट भी चाहते हैं। जगदीशपुर सीट जदयू की सीट है और आप जानते हैं कि यहां से भगवान सिंह कुशवाहा को जदयू ने हरी झंडी दे दी है। यहां से चुनाव लड़ने के लिए उनको बोल दिया गया है। तो ऐसे में जदयू सीट पर मामला फंसा है। चिराग पासवान ये सीट भी चाहते हैं। देखिए, चिराग पासवान ब्रह्मपुर सीट चाहते हैं। यहां से वो हुलास पांडे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। हुलास पांडे चिराग पासवान के काफी करीबी हैं, बुरे दिनों के साथी हैं, उन पर वो अड़े हुए हैं। तो देखिए, ब्रह्मपुर की सीट भी चिराग पासवान अपने पाले में लेना चाहते हैं। इसके अलावे बरबीघा सीट पर वो दावा छोड़ रहे हैं, लेकिन शेखपुरा की सीट वो चाहते हैं। अब देखिए शेखपुरा पर क्या फैसला होता है। चिराग पासवान सूर्यगढ़ा की सीट भी चाह रहे हैं। सूर्यगढ़ा की सीट पर क्या फैसला होगा ये पता चलेगा। चिराग पासवान साहेबपुर कमाल और मटिहानी, ये दोनों सीट बेगूसराय जिले से चाह रहे थे, लेकिन मटिहानी पर अब वो दावा छोड़ चुके हैं। आप जानते हैं मटिहानी से उनका भावनात्मक लगाव था। मटिहानी ही वो सीट थी जहां से लोजपा को 2020 के चुनाव में विजय श्री मिली थी, लेकिन जो लोजपा से जीते थे विधायक राजकुमार सिंह, वो जनता दल यूनाइटेड में चले गए और जनता दल यूनाइटेड में है। तो ऐसे में मटिहानी सीट चिराग पासवान को छोड़ना पड़ रहा है और साहेबपुर कमाल उस सीट पर उनकी दावेदारी है। इसके अलावा बखरी की सीट वो चाहते हैं चिराग पासवान। अरवल पर उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी है और एक नया सीट हिसुआ अब मांग रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि यदि अन्य सीट जब छोड़ेंगे तो कुछ नए सीट होगा। कुल मिलाकर वो 27 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कदवा सीट भी वो चाहते हैं। कदवा विधानसभा क्षेत्र से वो अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। इसके अलावे ओबरा और गोपालपुर, ये दोनों विधानसभा की सीटों पर चिराग पासवान की दावेदारी है। नाथनगर सीट जो भागलपुर का है, वो भी सीट चिराग पासवान अपने लिए चाहते हैं। इसके अलावे जहानाबाद की सीट, आप जानते हैं जहानाबाद बहुत महत्वपूर्ण है, जहानाबाद की सीट चिराग पासवान अपने लिए चाहते हैं। बोध गया की सीट भी चिराग पासवान अपने लिए चाहते हैं, लेकिन बीजेपी यहां से अपने उम्मीदवार के तौर पर हरी माझी को हरी झंडी दे दी है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि बोध गया की सीट का क्या होता है। अतरी सीट, अतरी भी चिराग पासवान अपने लिए चाहते हैं और कस्बा, पूर्णिया में कस्बा सीट भी चाहते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सीट है जिसे चिराग पासवान किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते और वो सीट है गोविंदगंज। गोविंदगंज से लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। राजू तिवारी चिराग पासवान के बुरे दिनों के साथी हैं। किसी कीमत पर वो गोविंदगंज से इस बार चुनाव लड़ना चाहते थे। वो लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला क्योंकि वो दोनों सीटें बीजेपी की थी। ये सीट भी बीजेपी की है, बीजेपी के वहां से विधायक हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर चिराग पासवान इस सीट को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो गोविंदगंज से राजू तिवारी का पर दावेदारी है चिराग पासवान की। राजू तिवारी यहां से विधायक भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चिराग पासवान ने अपना जो फाइनल कहा जाए वो लिस्ट बीजेपी को सौंप दी है। वो लिस्ट बीजेपी को सौंपते हुए उसने कह दिया है कि जनता दल यूनाइटेड की जिन सीटों पर उनकी दावेदारी है वो खुद बात कर लें और बात करके उन सीटों को उनके हवाले कर दे, क्योंकि बिहार में यदि एनडीए को विजय श्री जीतना है तो मजबूत उम्मीदवार को उतारना पड़ेगा। चिराग पासवान के पास एक से एक मजबूत उम्मीदवार है और उन्हें वो चुनावी मैदान में उतारेंगे। देखिए, इससे पहले लोजपा को जो पूरी पार्टी है उसने बैठक करके चिराग पासवान को हर फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। और चिराग पासवान जो मामला फंसा हुआ था, 40 सीट चाहते थे,
लेकिन जब बातचीत के टेबल पर आए तो वो इतना पर मान गए हैं कि 27 सीटों की सूची उन्होंने सौंप दी है। और नित्यानंद राय से जो बात हुआ है तो वो अब बताने लगे हैं कि वो अंतिम स्थिति तक पहुंच गए हैं, बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है और अब जल्द फैसला हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है। चिराग पासवान जो अपने सीटों पर अड़े हुए हैं, उनमें से कितना सीट उन्हें मिलता है और किन किन सीटों को फाइनली उन्हें छोड़ना पड़ता है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे में फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।